हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया दूसरा चैप्टर पद। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आज हम करेंगे इसका खा खंड। खा खंड में आपको क्या करना है, जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं उनका आपको काव्य सौंदर्य बताना है। तो आपको इसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखना है। तो आपकी जो पहली पंक्तियां हैं वो क्या हैं? हरे आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। तो पहले हम लिखेंगे इसका भाव पक्ष। तो प्रस्तुत पंक्तियां मीराबाई के पद से ली गई हैं। इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपने कष्टों को दूर करने का आग्रह किया है, विनती की है। तो मीराबाई के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए चीर बढ़ाया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार उन्होंने लिया था। जो नरसिंह हैं उनका रूप धारण किया था। तो आधे वो नर बन गए थे, आधे वो सिंह थे। तो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नरसिंह का अवतार धारण किया था। इस पद के माध्यम से जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण से कहना चाहती हैं कि हे प्रभु, जब जिस भक्त को आपकी जिस रूप की आवश्यकता होती है वो रूप आप धारण कर लेते हैं, रख लेते हैं और उसके कष्टों को दूर करते हैं। उसी प्रकार आप क्या कीजिए, मेरे भी सभी कष्टों को दूर कीजिए, सांसारिक बंधनों से आप मुझे मुक्ति दिलाइए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण से अपने कष्टों को दूर करने की विनती कर रही हैं। इसका जो कला पक्ष है उसमें आप लिखेंगे कि क्या भाषा है, उन्होंने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया, ये सब आपको लिखना है। तो कला पक्ष में आप लिखेंगे राजस्थानी, गुजराती व ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा अत्यंत सहज है, सुबोध है, शब्द चयन जो है भावों के अनुकूल है और भाषा में प्रभा, महत्ता और सरसता का गुण विद्यमान है। और भक्ति भाव के कारण यहाँ पर क्या है, शांत रस का प्रयोग किया गया है और दृष्टांत अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग है। आपकी अगली पंक्तियाँ हैं, बोल तो गजराज राख्यो काट कोजर पीर, दास्य मेरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। तो पहले हम लिखेंगे इसका भाव पक्ष। तो इन पंक्तियों में जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण भगवान से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना कर रही हैं। तो वो उदाहरण देती हुई कहती हैं, तो उनके अनुसार श्री कृष्ण ने क्या किया था, संकट में फंसे डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से मुक्त करवाया था। तो इसी प्रसंग में वे अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। वो तरह तरह के उदाहरण देती हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से, उन दृष्टांतों के माध्यम से श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वो क्या करें, उनके कष्टों को दूर कर दें और उनको सांसारिक बंधनों से मुक्त करें। इसका जो कला पक्ष है उसमें हम लिखेंगे राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा अत्यंत सरल है, सहज है, सुबोध है और तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर यहाँ पर मिश्रण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। दास्य भाव तथा शांत रस की प्रधानता है। भाषा में प्रभात्मकता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है और सरल शब्दों में भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। उदाहरण के द्वारा उन्होंने अपनी बात कही है। और काट कुर्जर में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आपकी अगली पंक्तियां हैं, चाकरी में दरसर पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। तो पहले हम लिखेंगे इसका भाव पक्ष। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनकर उनकी चाकरी करना चाहती हैं, वो उनकी दासी बनना चाहती हैं, उनके सारे काम करना चाहती हैं, क्योंकि इस तरह से वो प्रतिदिन उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगी और स्मरण रूपी धन को प्राप्त कर पाएंगी। तथा इस भक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त करके क्या होगा, मीराबाई जो उनकी तीनों कामनाएं थी उनको बहुत सरलता से प्राप्त कर लेंगी। उनकी 3 इच्छाएं थी कि वो उनके हमेशा दर्शन करें, उनका नाम जपें और उनकी भक्ति में तल्लीन रहें। तो इस तरह से वो अपनी जो तीनों इच्छाएं थी, अपनी जो तीनों कामनाएं थी उनको बहुत सरलता से प्राप्त कर सकेंगी, अर्थात प्रभु के दर्शन, नाम स्मरण रूपी खर्ची और भक्ति रूपी जागीर, ये तीनों प्राप्त कर लेंगी।
तो इस तरह से जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण की सेविका बनकर, उनकी दासी बनकर उनकी चाकरी करना चाहती है, उनके सारे काम करना चाहती हैं, ताकि जो उनकी इच्छाएं हैं तीनों वो पूरी हो जाएं, प्रभु के दर्शन हो जाएं, नाम का स्मरण करें, उनके नाम को हमेशा वो याद करें और भक्ति रूपी जो जागीर है वो इनको इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। इसका जो कला पक्ष है उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों की जो भाषा है वो राजस्थानी है, भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है, कवित्री की कोमल भावनाओं की सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति हुई और भाषा में लयात्मकता तथा संगीतात्मकता है, भाषा सरल है, सरस है और मधुर है, दास्य भाव एवं शांत रस की प्रधानता है, भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि भाव शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, भाव शब्द है वो बार बार आया है, भाव बर जो है वो बार बार आया है। आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, जो ये शब्द है उनके प्रचलित रूप लिखने हैं, बोलचाल की जो भाषा में प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो लिखने हैं। तो शब्द है जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है भीड़, भीड़ का अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट, दुख। इसी तरह री माने होता है कि, तो ये जो बोलचाल की भाषा के शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो है चीर, चीर माने होता है वस्त्र, कपड़ा, लगास्यु माने लगाऊंगी, बिंद्रावन माने वृंदावन, हिबड़ा माने हृदय, दिल, भूरता माने डूबता, कुर्जर माने हाथी, सरसी माने पूरी हुई, राखो माने रक्षा करो, धार्यो माने धारण किया, घड़ा माने बहुत अधिक, रहस्यु माने रहूंगी, कुसुम्बी माने लाल रंग की। तो जो ये सारे शब्द हैं वो कैसे हैं, बोलचाल की भाषा में हम इनको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।